না হয়, বন্ধ না হয়, বা যেরকম চলছে যে ইনফরমেটিভ লাইফ আমরা পড়ি সেটা যেন আমরা কন্টিনিউ করতে পারি। তবে আজকে আমাদের যে দিন আমরা সেলিব্রেট করছি, আজকে ডুয়াল সেলিব্রেশনের দিন, তার কারণ হচ্ছে আজকে ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মিউজিক ডে বা ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডে। এবং এই দুটো আমাদের যে সেলিব্রেশনস রয়েছে আমরা এই দুটোকেই পালন করব অনলাইনে। এবং তার জন্য আমরা জেনে নেব আমাদের সাথে কারা কারা রয়েছে। 8টা থেকে শুরু হবে বিখ্যাত সঙ্গীতকার বা বিখ্যাত সিঙ্গার সঞ্চিতা ভট্টাচার্য আমাদের সাথে থাকছে। আর এখন যেটা আমরা সেলিব্রেট করব বা যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে, ওয়ার্ল্ড যোগা ডে। যোগা আমাদের ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন যোগব্যায়ামের পদ্ধতি এবং সেই পদ্ধতির দ্বারা কিন্তু আমাদের অনেক অনেক মানুষের উপকার হয়েছে এবং সেই উপকার এবং পদ্ধতিটা আজ বিশ্ব মেনে নিয়েছে। আজ নয়, বহু বছর ধরে বিশ্ব মেনে নিয়েছে এবং সেটা আমরা খুব ভালো করে জানি যে এই যোগব্যায়ামের একটি দিবস নির্ধারিত করা হয়, সেটা 21 জুন, এবং পুরো বিশ্ব সেই দিবসে যোগব্যায়ামের সাধনা করে। এবং একটা কথা যেটা আমাদের মাথায় রাখা উচিত সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র 21শে জুনে কিন্তু নয়, আমাদের সব সময় যোগব্যায়ামকে আমাদের পার্ট অফ দ্য লাইফ করে নিতে হবে, সো দ্যাট আমাদের যা যা সমস্যা আছে, আমাদের যা যা ডেইলি লাইফের প্রবলেমস আছে সেইগুলো যেন চলে যায়। এবং এর সাথে আমি একটু আমাদের আজকের সেশনটা হিন্দিতে হবে, আমি শিওর হিন্দি সবাই বোঝে, সুতরাং বুঝতে কারোর অসুবিধে হবে না। तो आज हमारे साथ बहुत रिनॉन्ड और बहुत ही ज्ञानी, क्योंकि मैं जब उनसे कल बात कर रही थी तो बहुत ज्ञान मुझे मिला, बहुत छोटी छोटी बातें जो शायद मैं भी ना जानूं, मैं जानती नहीं थी। और आज तो बहुत मेरे पास टाइम भी है, उनसे जितना 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 ज्ञान मैं बटोर सकती हूँ बटोर लूंगी, और आप लोगों के लिए भी मैं बटोर लूंगी ताकि आप लोगों को भी उस ज्ञान का बेनिफिट मिले। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री शिवेश्वर कौर जी। नमस्कार शिवेश्वर सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? बिल्कुल, आप हैं तो थोड़ा सा और ज्यादा ठीक होने की कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि योग माध्यम से थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेटेड रहे हम लोग ठीक होने के लिए। मेरे दर्शकों को थोड़ा सा मैं हमारे साथ जो पैनलिस्ट है या फिर हमारे साथ जो स्पीकर है आज, उनके विषय में थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। श्री शिवेश्वर कौर जी होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट है। वो बहुत तरह के हीलिंग, मतलब एक्सपर्ट ऑफ हीलिंग और ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज विद द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड साइंस ऑफ नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, पोस्चरल मेडिसिन, वाइब्रेशन थेरेपी एंड एक्यूप्रेशर। ये सब इनके ट्रीटमेंट के कुछ प्रोसेसेस हैं जिनमें ये माहिर है और इसीलिए आज हमारे सामने है। हम योगा की बात तो बिल्कुल करेंगे, पर थोड़ा सा अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ये जो आपने कहा है पोस्चरल मेडिसिन, ये क्या चीज़ है? मैम, पोस्चरल मेडिसिन जो है, जैसे आप नाम से ही देख रहे हैं, पोस्चरल प्लस मेडिसिन, एक ऐसा मेडिसिन जो पोस्चर पे बेस्ड है। पोस्चर मतलब हमारे बॉडी के पोस्चर पे बेस्ड है। हमारा बॉडी के पोस्चर्स को हम चेंज करके उसको हम मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कई सारे हम डिजीज पे करते क्या है कि बॉडी के पोस्चर को हम चेंज करते हैं और वो पोस्चर एक मेडिसिन का काम करता है। एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा देना चाहूँगा। हमारा बॉडी हमेशा सब पोस्चरल मेडिसिन का भी यूज करता है जिसका हमें पता नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए, कभी आपने देखा है स्कूल में जब बच्चे परेड के लिए खड़े होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो बेहोश होकर गिर जाते हैं, लंबे समय तक जब खड़े होते हैं तो गिर जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब वो सीधे खड़े होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेग की तरफ होने लगता है, तो सर को ब्लड कम मिलता है। तो कुछ बच्चे जिनका जो बहुत ही स्ट्रेट खड़े रहते हैं और बिल्कुल ब्लड उनके सर को नहीं मिल पाता है, सर की तरफ नहीं मिल पाता है, तो उनकी बेहोशी सी हालत आ जाती है। तो बॉडी क्या करता है कि फेंट हो जाता है, वो गिर जाते हैं। जैसे वो गिरते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने लगता है। फिर आप देखेंगे कुछ ही देर में 5 से 10 मिनट बाद होश आ जाते हैं। तो ये हमें पोस्चरल मेडिसिन है। हाँ, स्कूल में आपने काफी देखा होगा। अगर वो गिरेंगे नहीं मैम
हाँ, तो गिरेंगे नहीं तो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये बॉडी का एक अपना नेचुरल फेनोमेना है कि बॉडी हमेशा सेव करना चाहता है, हमारे लाइफ को सेव करना चाहता है। तो हर सिचुएशंस में बॉडी क्या करता है ना, पोस्चर चेंज करता है। एक एग्जांपल और लीजिए, नाइट को जब आप सोते हैं तो आप देखेंगे कि नाइट को सोते समय बॉडी कई तरह के पोस्चर चेंज करता है, आपको पता भी नहीं होता है होल नाइट में। तो बॉडी एज पर नीड बहुत तरह के पोस्चर्स चेंज करता है डेली लाइफ में, वो खुद ब खुद होता है जिसका हमें पता नहीं होता है। तो हमारा रिसर्च इसी पे बेस्ड है कि किस सिचुएशन में कैसे पोस्चर को हम इंटेंशनली अगर हम चेंज करें तो एज ए मेडिसिन यूज करें। तो बहुत सारे डिजीज में मैम हम अलग अलग पोस्चर का यूज करते हैं, अलग अलग बॉडी को टिल्ट करके शेप दे के हम उसे एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं पोस्चरल मेडिसिन, जो डिजीज को हील करने में हेल्प करती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज दैट कोई किडनी का पेशेंट है जिनकी किडनी डैमेज हो चुकी है और डॉक्टर ने उन्हें ट्रांसप्लांट के लिए कहा है या फिर डायलिसिस पे है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी का यूज करते हैं। हेड डाउन टिल्ट थेरेपी में हम क्या करते हैं, पोस्चर का ही यूज करते हैं। उन्हें हम क्या करते हैं, लेग को 10 डिग्री अप कर देते हैं, हेड को 10 डिग्री डाउन कर देते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन, और उन्हें आधे से 1 घंटे तक इस पोजीशन में रखते हैं बेड के हेल्प से। जैसे एक बेड होता है नॉर्मल बेड, उसको हम क्या करते हैं, वन साइड का एंगल को 10 डिग्री अप कर देते हैं, दूसरे साइड के एंगल को 10 डिग्री डाउन कर देते हैं। तो फिर हम जब उनको हेड को डाउन कर देते हैं और लेग को अप कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा, हेड की तरफ होने लगेगा। जब ब्लड की सर्कुलेशन हेड की तरफ होगा तो किडनी को भी आपका प्रॉपर ब्लड मिलेगा। जब किडनी को प्रॉपर ब्लड मिलेगा तो किडनी का फंक्शन इंप्रूव करेगा। अगर किडनी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो किडनी के सेल्स क्या होंगे, डैमेज होने लगेंगे। तो इस तरह के हम कई तरह के पोस्चर का यूज करते हैं और इसे ही हम कहते हैं पोस्चरल मेडिसिन, जो बहुत ही इफेक्टिव होता है, ना कि सिर्फ किडनी डिजीज में, जितने भी बड़े बड़े डिजीज हम कैंसर में, लिवर में, हार्ट के प्रॉब्लम में, डायबिटीज में, इस पद्धति का हम यूज करते हैं। इसे ही हम कहते हैं पोस्चरल मेडिसिन, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बिल्कुल सेफ है मैम। जी बिल्कुल, मतलब ये जब आपने ये बात कही तो बिल्कुल मुझे ध्यान में आया जब हम लोग बहुत देर तक असेंबली में खड़े रहते थे या फिर हम लोग का फिजिकल ट्रेनिंग का क्लास होता था। कुछ बच्चे हैं जो ऑटोमेटिकली सेंसलेस हो जाते थे, फिर उनको सेफ रूम में ले जाके फिर 10-15 मिनट बाद उनको वापस वो नॉर्मल स्टेट में आते थे। तो शायद कभी हम लोगों ने इस साइंस को ध्यान में नहीं दिया कि प्रोनाउन खड़े रहने की वजह से उनको ये दिक्कत होती है और वो बॉडी का अपना एक हीलिंग प्रोसेस है जो बॉडी खुद ही खुद के लिए करता है। जी मैम, बिल्कुल, बहुत सही बात है। मुझे आई एम श्योर कि जो भी हम लोगों के दर्शक हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत ज्ञान की बातें मिल रही है जानने को। तो शिवेश्वर जी, मुझे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। हमारा ये छोटा सा प्रिविलेज क्लब है जो महिलाओं से भरा हुआ है, महिलाओं का क्लब है, उनकी तरफ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं तो डेफिनेटली क्वेश्चंस पे आऊंगी, पर इस साल का जो हम लोगों का थीम है योगा डे का, ये योगा फॉर ह्यूमैनिटी, उसमें हम लोग कैसे मानव धर्म को या फिर मानव जाति के लिए हम योगा को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इस विषय पे आप थोड़ा सा ज्ञान। जी मैम, ऐसे मैम योग की अगर हम बात करें तो योग तब से है जब से ये दुनिया की हम कल्पना कर रहे हैं। जब से मतलब धरती है, जीवन है, तब से योग है और अभी भी योग है और ये आगे भी चलते रहेगा। योग के कई सारे फॉर्म हैं। अभी मॉडर्न फॉर्म में और एंशिएंट फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। एंशिएंट फॉर्म में योग का जो अभ्यास होता था वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए होता था। अभी मनुष्य जो है सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ तो सोच ही नहीं पाता है, क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा चुनौती है हमारा हेल्थ, हमारा पीस ऑफ द माइंड। तो जैसे इस बात का थीम है ह्यूमैनिटी और आप पूछना भी चाह रहे हैं कि कैसे ये उपयोगी है, तो मैम आप देखिए कि अभी जो हेल्थ इश्यूज हैं, एक चीज गौर करने वाली बात है, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मेडिकल सेक्टर भी जितना डेवलप कर रहा है, जितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, मशीनें बन रही है, ट्रीटमेंट आ रही है, हेल्थ भी उतना ही लोगों का खराब हो रहा है, इम्यूनिटीज भी लोगों का उतना ही खराब हो रहा है। एक चीज आप ध्यान दें मैम, अभी जैसे 2 इयर्स बैक अगर हम जाएं, कोविड का जो हमने सिचुएशंस देखा, कोविड में हमने क्या देखा, जितनी बड़ी कंट्री है, जितनी बड़े सिटीज हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जहाँ पे जितना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है वहीं ज्यादा डेथ हो रहा है, वहीं लोग ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं, वहीं पे लोगों की इम्यूनिटी खराब है, वहीं लोगों को ज्यादा मेडिकल एड लेना पड़ रहा है और वहीं पे हालत और ज्यादा स्थिति खराब है। जबकि आप किसी गांव में चले जाइए, वहाँ पे लोग ज्यादा हेल्दी हैं, वहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल भी नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं है, बड़े बड़े मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोग ज्यादा हेल्दी हैं। तो वहाँ पे लोग हेल्दी क्यों है, इसको सोचने की जरूरत है। वहाँ पे लोग नेचुरली योग की अवस्था में है
और जो शहर के लोग हैं अपने वो एक्चुअली जो हमारा लाइफ स्टाइल बन चुका है, वो योग का जो कॉन्सेप्ट है उससे बहुत दूर जा चुका है। जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है हमारा, या तो फिर जो योग का कॉन्सेप्ट है उससे हम बहुत दूर जा चुके हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा शरीर, हमारा इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। हम अभी क्या हो रहे हैं, सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें ऐसा लगता है कि मेडिसिन ही हमारा सहारा है, हम अपने सारी क्षमता को कम करते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए यह कह पाना कि अभी योग का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर हम अडॉप्ट कर लें तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल हो सकता है, ये हमारे हेल्थ को ठीक करने में हेल्पफुल हो सकता है, ये हमारे पीस ऑफ द माइंड को अचीव करने में हेल्पफुल हो सकता है। अभी जैसे आप देखेंगे कि अर्बन लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और स्ट्रेस का हमारे बॉडी पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बॉडी और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हमारा हेल्थ खराब होगा तो ऑब्वियस बात है हम स्ट्रेस में आएंगे, अगर हम स्ट्रेस में आएंगे तो भी हमारा हेल्थ खराब होगा। तो क्या इन चीजों को हम मेडिसिन से ही अच्छा कर सकते हैं? अगर ऐसा होता तो फिर से एक चीज गौर करने वाली बात है, जो लोग जितना ज्यादा बीमार हैं वो उतना ज्यादा मेडिसिन खा रहे हैं, वो उतने ज्यादा डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि उनकी बीमारियां कम नहीं हो रही है बल्कि ज्यादा हो रही है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम ठीक हो रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवा खा रहे हैं तो हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन हो कहाँ रहा है ऐसा? अगर आप गौर करें तो देखिए कि जो जितना दवा खा रहा है वो उतना बीमार है। वो बीमार है इसलिए दवा खा रहा है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार खा के ठीक, दवा खा के ठीक हो रहा हूँ, डॉक्टर के पास विजिट करके ठीक हो रहा हूँ, लेकिन है इसका उल्टा। लेकिन हमारा साइकोलॉजी ऐसा बन गया है, या तो हमें ऐसा ट्रेन कर दिया गया है कि हम दवा खाएंगे तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। तो यहाँ पे मैम अगर हम योग की बात करें तो योग एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे पूरे जीवन को मैनिपुलेट कर सकता है, हमें दवाओं से मुक्ति दिला सकता है। हमें कोई भी डिजीज ऐसा नहीं है जिसपे योग का पॉजिटिव प्रभाव ना पड़े, और कैसा भी स्ट्रेस क्यों ना हो आप उसको योग के माध्यम से, बल्कि योग के माध्यम से कोई भी दवा आप ले लीजिए जो आपके स्ट्रेस को खत्म नहीं कर सकता। अगर आप स्ट्रेस को ठीक करने के लिए कोई दवा का यूज करते भी हैं, कई तरह की दवाएं आती हैं तो उनका साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, जबकि आप योगिक तरीके से अगर अपने स्ट्रेस को मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, होंगे तो फायदे ही होंगे और उससे बेटर फायदा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि योग जो है अभी हमारे जीवन के लिए, और चाहे अर्बन लाइफ स्टाइल हो या कैसा भी लाइफ स्टाइल हो, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। और अगर हम योग को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। और जैसे अभी कोविड लाइक सिचुएशन देखिए, ऐसे सिचुएशन से भी हम उभर सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी एक जो सिचुएशन बन गया है मेडिसिन का और वैक्सीन का और ऐसे मतलब हॉस्पिटल्स का, लेकिन आपने कोविड के टाइम में देखा अगर लोगों का इम्यूनिटी अच्छा होता तो वो इन्फेक्टेड ही नहीं होते। कई लोगों को आप देखे होंगे जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो बिल्कुल हेल्दी रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी खराब थी, उनके बहुत ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी उनका डेथ हुआ। और मैक्सिमम लोगों का डेथ तो इस वजह से हुआ कि गलत उनका ट्रीटमेंट मिला, गलत मेडिसिन मिला, गलत ट्रीटमेंट हुआ, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हुए। तो वायरस के वजह से सिर्फ नहीं लोग का डेथ हुआ बल्कि मेडिसिन के कारण भी हुआ। तो ये चीज को समझने की जरूरत है कि हम अपनी लाइफ को सिर्फ मेडिसिन डिपेंडेंट ना बनाएं, अपने आप को मेडिसिन डिपेंडेंट ना बनाएं, बल्कि हम अपनी इम्यूनिटीज को बढ़ाने का प्रयास करें, अपने आप को ताकतवर बनाएं। अगर हम और इसके लिए सिद्धेश्वर जी, और इसके लिए खर्चा भी नहीं करना है आपको, बस समय देना है, बस थोड़ा समय देना है, माइंडसेट आपको पॉजिटिव करना है, अपने हेल्थ कॉन्शियस थोड़ा कॉन्शियस बनना है। और पैसे तो कहें तो ना के बराबर ही खर्च, मेडिकल एक्सपेंस जितना है उसके कंपेयर में देखें तो योग करने में या तो अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करने में कोई भी खर्च नहीं है। और यही एक वजह है मैम कि शायद इन चीजों पे लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते या फिर इनको बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं मिलता है, क्योंकि जहाँ पे पैसा है ना मैम वहाँ पे प्रमोशन मिलता है। हॉस्पिटल्स में पैसे हैं, है ना, लेकिन अगर आप इस तरह के अगर नेचुरल लाइफ का बात करें, योग का बात करें, नेचुरोपैथी आयुर्वेद का बात करें तो यहाँ पैसा नहीं, पैसा नहीं है तो इनको प्रमोशन भी नहीं मिल पाता है। तो और लोग भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बैठा है कि अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो हमें अच्छा सर्विस मिल रहा है, अगर नहीं खर्चा कर रहे हैं मतलब वो सर्विस ही अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग में बैठा है। शिवेश्वर जी, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बस आपसे विनती करूंगी थोड़ा सा अगर आप जैसे हम लोग जानते हैं बहुत सारे कुछ जनरल योग पद्धति है जिनको जो अगर हर कोई इंसान, कुछ योगा है जो शायद प्रेग्नेंट वुमेन नहीं कर सकती है, कुछ योगा है जो शायद बुजुर्ग लोग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कोई योगा दिखाइए जो सब अपने लाइफ में प्रैक्टिस अगर डेली करेंगे तो
थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। जी मैम, प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊं। ऐसे होता तो है कि जितने भी लोग हैं सबके लिए एक जैसा आसन नहीं हो सकता, एक जैसे प्राणायाम और मेडिटेशन का अभ्यास नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। हम किस एज ग्रुप में हैं, हमें कौन कौन से डिजीज है, हम हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, हमें किस प्रकार का डिजीज है, कैसा हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारी बॉडी की अभी करंट सिचुएशन कैसी है, बॉडी फ्लेक्सिबल कितना है, कितना स्ट्रेंथ हम गेन कर चुके हैं, कितना हम वीक हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे योग का प्रैक्टिस डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम एक जनरल कंडीशन लें कि मान के चलें कि हम एक यंग एज ग्रुप में हैं और हम बिगिनर हैं और हम एक मॉडरेट मतलब हैं, बहुत ज़्यादा हमें कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब हम स्ट्रांग भी नहीं है, फ्लेक्सिबल भी नहीं है, तो कुछ अभ्यास हैं जो लोग कर सकते हैं डेली बेसिस पे और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हम बिगनर्स लेवल का ही लेके चल रहे हैं क्योंकि योग में डेवलपमेंट की बात होती है। एक स्टेज से आप स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे आपका बॉडी अलाउ करता है आप उसमें डेवलप करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका बॉडी हील होगा, आपके लेवल्स इंक्रीज कर जाते हैं। तो हम कुछ बिगनर्स लेवल का अभ्यास प्रारंभ करते हैं और मैं कुछ डेमोस्ट्रेट भी करता हूँ आपको, कुछ आसन जो कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है और यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। तो चलिए हम कुछ आसन का अभ्यास करते हैं। योग का